अयोध्यावासी 22 जनवरी के लिए अभी से करें तैयारी, योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी का वंदन अभिनंदन करने के बाद अयोध्या वासियों से की अपील। बोले मुख्यमंत्री, अयोध्या का दीप उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को कर रहा साकार। अभी जितने पर्यटक आ रहे हैं अयोध्या, मकर संक्रांति के बाद इसका 10 गुना आएंगे। योगी अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाने के लिए चल रही 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना। मुख्यमंत्री, अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों के मार्ग में नहीं आएगी कभी बाधा। साधु संतों का मिला हमेशा सहयोग। योगी, भगवान राम की प्रिय नगरी को विकसित करने के लिए डबल इंजन की सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रिय नगरी है और इस दुनिया की सबसे सुंदर नगरी के रूप में विकसित करने के लिए डबल इंजन की सरकार संकल्पबद्ध है। आज अयोध्या में जितने पर्यटक आ रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा पर्यटक आगामी मकर संक्रांति और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यहां आने लगेंगे। इसलिए अयोध्या वासी अभी से अतिथि देवो भव के संकल्प के साथ जुड़ जाएं। अयोध्या वासियों ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये बातें शनिवार को दीपोत्सव के अवसर पर रामकथा पार्क में प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के वंदन अभिनंदन और प्रतीकात्मक राज्याभिषेक कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उनका सपना है कि अयोध्या को विश्व का सबसे सुंदर पर्यटक स्थल बनाया। इस अवसर पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह, राकेश सचान, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के अलावा विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि साधु संत और विभिन्न मठों के महंतगण भी और भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सूर्य प्रकाश संवाददाता, अयोध्या की रिपोर्ट, इम्पैक्ट भारत। भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर राम राज्य दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज नहीं काहूं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म व्रत सुत नीति। भाइयों बहनों, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप, चाहे वह कोई आपदा हो, कोई दैवी आपदा हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, हिंसक जानवरों की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्र, शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, इन सब से मुक्ति एक ऐसी व्यवस्था जो हर व्यक्ति को खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जाती है। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी, हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, हर गरीब को विद्युत की कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। हर गरीब के लिए वे सभी सुविधाएं और अपने और पराये का आभास भाइयों बहनों तब होता है जब व्यक्ति संकट में होता है। हमने पहले दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था, लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी हर कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री में देकर के कोरोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को ऐसे समाप्त किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबाण साबित हो गई। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया, अकेले भारत ने बना के दिखाया। ये नेतृत्व का गुण है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, इस दौरान कोई भुखमरी का शिकार भी न हो। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ कार्य करेंगे। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया वो परिणाम भी हमारे सामने। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन और अगले 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है और उसी भगवान राम को आदर्श मान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में। डॉक्टर तलहा समाज सेवी पलवाड़ा हापुड़ की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शाहीन अहमद मेडिकल स्टोर पलवाड़ा हापुड़ की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजू शर्मा समाज सेवी ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित कुमार सिंघम समाज सेवी गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड्डन वाल्मीकि समाज सेवी ब्रिजघाट हापुड़ की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील शर्मा पितृतरण घाट ब्रजघाट हापुड़ की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरव कश्यप गंगा जी के छोले भटूरे ब्रिजघाट हापुड़ की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बीना कुमार मिश्रा समाज सेवी ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।